जो 11-12 की बुक्स हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनको थोड़ा सा और पीछे के क्लास से भी शुरू करना पड़ता है। पहले तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक्स को मैं होलिस्टिकली फॉलो करता हूँ और उनके बाद कुछ रेफरेंस बुक हैं जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और सोशल मीडिया का यूज़ करना और उसका ओवर यूज़ करने में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत शार्प लाइन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है उसके थ्रू हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी प्राप्त करते हैं और नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बीपीएससी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक नए कैंडिडेट पुनः मिले हैं। इनका हम अपने दी न्यूज़ 9X पे बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया और इनसे जानेंगे कि बीपीएससी कैसे निकालें और इनके संघर्षों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले नाम क्या है सर आपका और रैंक क्या है? मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैंने इस बार बीपीएससी में 163rd रैंक प्राप्त की है। 163वां रैंक लाया। यस सर। और किस पद के लिए आपको चयन हुआ है? मेरा चयन बिहार पुलिस सर्विस के लिए एज एन डीवाईएसपी हुआ है। डीवाईएसपी, ये डीवाईएसपी होता क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। एक्सपैंड किया जाए तो इसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में बोला जाता है। जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद के लिए इनका चयन हुआ है। सवालों का दौर आगे बढ़ाते हैं, चूँकि हाथ में क्वेश्चंस भी हैं। बीपीएससी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, हमारे दर्शकों को बताइएगा। बीपीएससी जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट हुआ तो उसके बाद मुझे मेरे मामा जी और मेरे माता पिता ने मुझे गाइड किया कि तुम इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। मैं बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं उसके लिए भी प्रयत्नशील रहूँगा। जैसा कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से पहले भी हम लोग कैंडिडेट से बातचीत करते हैं। आपके संघर्ष के बारे में बताइएगा, अपने बारे में वो चीज़ें बताइएगा जब दिक्कतें होती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों की, और स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से पढ़ाई की, बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले तो मैंने अपना 10th क्लास केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भिसियाना पंजाब से पूरा किया है। तभी मेरे पापा एयरफोर्स में थे तो हम लोग वहीं पे पोस्टेड थे। उसके बाद मैंने अपना 12th क्लास सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से किया। फिर मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से पूरा किया। उसके बाद डिग्री जब बीटेक कर लिया तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गया और इस दौरान मुझे काफ़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं हर स्टूडेंट्स के, मेरे भी थे। थोड़ा सा मुझे प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आती थी तो मैंने उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस की और फिर ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है बीपीएससी में। इसके पहले भी मैंने मेंस दिया था और अनफॉर्चुनेटली तभी नहीं कर पाया था। तो उन कमियों को मैंने अपने निरंतर अभ्यास करके उनको हटाया और उन पे मैंने काम किया। अच्छा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एक दर्शक के रूप में सवाल है, मेरे भी मन में एक सवाल है। जब इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं तो पॉलिटी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, तो दिक्कत आती है क्या? जी, थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाता है 10th क्लास के बाद ही, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड में घुस जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो 11-12 की बुक्स हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनको थोड़ा सा और पीछे के क्लास से भी शुरू करना पड़ता है, जैसे कि 6th to 10th के भी बुक्स को रेफ़र करनी पड़ती हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को यह ज़रूर बताइएगा किताबें क्या क्या आप प्रीफर करते थे पीटी और मेंस के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक्स को मैं होलिस्टिकली फ़ॉलो करता हूँ और उनके बाद कुछ रेफरेंस बुक हैं जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और मैथमेटिक्स की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कृष्णा सीरीज़, ये सबको मैं होलिस्टिकली फ़ॉलो करता था। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सोशल मीडिया का उपयोग आजकल बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, क्या बीपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया का यूज़ करना और उसका ओवर यूज़ करने में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत शार्प लाइन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है
उसके थ्रू हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी प्राप्त करते हैं, और अगर उसका ओवर यूज़ हो जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकता है हमारे लिए। तो मैं कहूँगा कि इसका एक लिमिटेड रूप में यूज़ हमको जो है कुछ नॉलेज ज़रूर देता है, बट इसको हम बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ ही करें तो बेहतर है। बेहतर टाइम मैनेजमेंट की बात आई, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था यह ज़रूर बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मेरा एक मान्यता है कि कंटिन्यूस एफर्ट ज़रूरी है, ब्रेक नहीं आना चाहिए पढ़ाई में। और जो डेली शेड्यूल में मेरा ऑप्शनल और जो जीएस में है उसमें मैं टाइम मैनेज करके चलता था, ताकि मैं ऑप्शनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके वो देता था, और जीएस में भी मैं इक्वली डिवाइड करता था टाइम को, और करंट अफेयर्स पे रोज़ाना करंट अफेयर्स पे फोकस करना, इन सब चीज़ को मैं एक शेड्यूल के रूप में करता था। इस प्रकार मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी एयरफोर्स में थे, तो आपको दिलचस्पी नहीं हुई देश सेवा में जाने की? जी, मुझे भी मैंने भी अपने पिताजी को देखकर डिफेंस में भी अप्लाई किया था। वहाँ पे भी मैंने एनडीए में जाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया। तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की, ताकि मैं इस माध्यम से देश की सेवा कर सकूँ, अपने राज्य की सेवा कर सकूँ। तो आपके परिवार में कोई सिविल सेवा में पहले से था या कोई है? जी, मेरे परिवार में सिविल सेवा में मेरे मामा जी हैं, वो भी बीपीएससी निकाले थे बहुत पहले, तो उनसे भी मैं उनको देख देख के भी प्रेरित रहा हमेशा, और उन्होंने भी मोटिवेट किया मुझे हमेशा। एक प्रश्न जो मैं लगातार पूछता हूँ हर बीपीएससी कैंडिडेट से, बीपीएससी निकालने का साधारण टिप्स बताइएगा। जो आप लोग चूँकि निकाल चुके हैं, बीपीएससी पास कर चुके हैं, तो कोई ना कोई टिप्स ज़रूर होता होगा। हर एक के पास कुछ ना कुछ मिला, आपसे क्या कुछ नया मिलेगा? जी, सबसे पहले मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करें। जो आप स्ट्रैटेजी बना के फॉलो कर रहे हैं, कभी उस पे संदेह ना करें, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उस पे स्टिक रहें। कंटिन्यूस एफर्ट्स, यही मैं कहना चाहूँगा, यही चीज़ें ज़रूरी हैं, और मैं यही फॉलो करता था। आपने बताया कि 2 बार पहले भी एग्ज़ाम दिया था, मेंस तक पहुँचे, फिर नहीं हो पाया, तो उस वक्त जो निराशा मिली, उसके बाद आपने कैसे फिर से शुरुआत की? जी, क्योंकि निराशा मिलने के बाद लोग टूट जाते हैं या कभी-कभी गिव अप कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहिएगा? जी, निराशा तो ज़रूर हुई थी, बट इसको एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में मैंने लिया, और जहां मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया कि मैं कहां कम रह रहा हूं, और मैंने उस पे ज़्यादा एफ़र्ट डाला, उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा एफ़र्ट डाला, और उनको मैंने अपनी कमियों को दूर की। तो इस प्रकार मैंने उस अपने फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ किया। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी ये जो जर्नी है, जिसमें आप जो प्रिपरेशन की जर्नी है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो इसको आप ज़रूर एंजॉय करिएगा। साथ के साथ सफलता मिलना ना मिलना ये बात की बात हो जाती है, और सफलता ज़रूर मिलती है, और परंतु जो ये जर्नी है इसको आप ज़रूर एंजॉय करिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आ चुके हैं, अब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।